नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, देश के हेल्थ सिस्टम को हिला कर रख दिया। लोगों के मन में खौफ है। एक तरफ लोग डरे हुए हैं तो दूसरी तरफ राज्य सरकार केंद्र सरकार पर कई तरह के सवाल उठा रही है, कभी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, कभी बेड्स को लेकर। हालांकि केंद्र सरकार सभी की मदद में जुटी है और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच झारखंड से जो तस्वीर सामने आई वो बेहद ही डरावनी है। डरावनी इसलिए क्योंकि वहां सिस्टम लापरवाही की चादर ताने सो रहा है और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। दरअसल झारखंड में हर रोज मरीज मर रहे हैं, फिर भी पीएम केयर फंड से मिले 60 वेंटिलेटर 7 जिलों के अस्पतालों में बेकार पड़े हुए हैं। हाल ये है कि एक तरफ जहां मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर के अभाव में लोगों की जानें जा रही है, तो दूसरी तरफ 7 जिलों में 60 वेंटिलेटर या तो धूल भाग रहे हैं या फिर कहीं डिब्बों में बंद है और कहीं कहीं पर तो उनको कपड़े से ढककर छोड़ दिया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी वेंटिलेटर प्रधानमंत्री केयर फंड से आए थे, जिन्हें सदर अस्पताल को दिया गया था, लेकिन कहीं भी इसे प्रयोग में नहीं लाया गया। धूल फांकते ये नए नवेले वेंटिलेटर, कपड़ों से ढके हुए दुल्हन की तरह शर्माते हुए वेंटिलेटर भी अब सवाल पूछने लग गए हैं कि कब तक मौतों पर सियासत होगी। जनाब, आखिर कब तक? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर ये वेंटिलेटर राज्य के सबसे ज़्यादा संक्रमण वाले रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग को दे दिए जाते तो शायद स्थिति कुछ और होती। रिपोर्ट के मुताबिक लातेहार सदर अस्पताल में 12 वेंटिलेटर 5 महीने से सरकारी धूल खा रहे हैं। अक्टूबर 2020 में पीएम केयर फंड से सदर अस्पताल को 12 वेंटिलेटर मिले थे। उसी समय से एक रूम में सफ़ेद चादर से ढककर इनको रख दिया गया और इन्हीं चादर से रखकर इनको छोड़ दिया गया। गुमला में प्रशिक्षित टेक्नीशियन के अभाव में 21 वेंटिलेटर का उपयोग नहीं हो पा रहा था। बोकारो में भी वेंटिलेटर रखे हुए थे। यहाँ सदर अस्पताल के आईसीयू के गेट पर ताला लगा था, लेकिन गुरुवार को उपाधीक्षक डॉक्टर रेणु भारती ने इसे चालू कराकर एक मरीज को भर्ती कर लिया। हजारीबाग में पीएम केयर फंड से 9 वेंटिलेटर सीएचसी और पीएचसी में लगाए गए, पर इनकी भी हालत यही है। ये अस्पताल की शोभा बढ़ा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। या एनटीपीसी से 8, डीएमएफटी फंड से 4 और एनएचआरएम से 16 समेत 28 वेंटिलेटर मिले थे। ये भी उपयोग में नहीं लाए गए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें रामगढ़, चतरा और सिमडेगा का है। हाल ये है कि यहाँ टेक्नीशियन की कमी है और ये सभी वेंटिलेटर सिर्फ नाम के लिए रख दिए गए हैं। बोकारो में भी 45 वेंटिलेटर थे, जिनकी हालत भी कुछ यूं ही थी। ये सदर अस्पताल में रखे हुए थे और वहाँ गेट पर ताला लटका हुआ था। उपाधीक्षक डॉक्टर रेणु भारती ने गुरुवार को यहाँ आईसीयू वार्ड शुरू किया और इनमें 20 वेंटिलेटर लगा दिए गए। यहाँ एक मरीज वेंटिलेटर पर भर्ती है। सदर अस्पताल में 10, बोकारो जनरल अस्पताल में 5, एनएम सेंटर बोकारो में 5, रिम्स रांची को 5 वेंटिलेटर भेजे गए। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अफसर डॉक्टर नागभूषण का कहना है कि हमारे पास वेंटिलेटर चलाने के लिए एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में सभी को सेट कर दिया जाएगा। कमाल की बात यह है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से कोविड के मरीजों के लिए अतिरिक्त 1500 वेंटिलेटर की मांग की है। केंद्र सरकार ने मदद का पूरा आश्वासन दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र को 1121, उत्तर प्रदेश को 1700, झारखंड को 1500, गुजरात को 1600, मध्य प्रदेश को 152 और छत्तीसगढ़ को 230 वेंटिलेटर दिए जाएंगे। अब सोचिए कि केंद्र से मिले हुए 60 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं और राज्य सरकार ने 1500 की और मांग की है। अब मौत की इस राजनीति पर क्या ही कहा जाए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।